हेलो दोस्तों। मेरा नाम शीतल है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी उम्र लगभग 28 साल है और मैं देखने में बहुत ही गोरी और मेरे चेहरे की बनावट भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, मेरी कुछ साल पहले शादी हो चुकी है और मेरे पति भी बहुत स्मार्ट और अभी बिल्कुल जवान है। जब मेरी शादी हुई थी तो पहले तो मुझे अपने पति की कुछ हरकतों से गुस्सा लगती थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी मुझे अच्छी लगने लगी। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की उस समय के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन मुझे अभी तक बच्चे नहीं हो रहा था। मेरे पति मुझे शादी के बाद से रोज़ संबंध बनाते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे। मैंने अपने पति से कहा, हमें बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? 4 साल हो गए हैं, मुझे एक बच्चा चाहिए। तो मेरे पति ने कहा, हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है। मेरे ससुराल वाले अंधविश्वास के चक्कर में ढूंगी बाबा के और उनके शिष्यों के पास बहुत जाती हैं। उन्होंने तो बहुत बार मेरे लिए कुछ प्रसाद भी लाई थी कि इसको खा लो तो तुम्हें बच्चे होने लगेंगे, लेकिन मैं उन पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ में चलो, तुमको बाबा ने बुलाया है और कहा है कि उसको मेरे पास ले आओ, उसके बच्चे जरूर होंगे। मुझे तो कभी भी इन ढोंगी बाबाओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन ससुराल वालों के दबाव में मुझे उस ढोंगी बाबा के पास जाना ही पड़ा। मैंने भी सोचा, देखो तो कितनी शक्ति है इस बाबा में। अगले ही दिन मैं उसके दरबार में पहुंच गई। जब मैं वहां पहुंची तो उनके कुछ शिष्यों ने मुझको और मेरी सास को अंदर ले गए। अंदर एक बाबा बैठे हुए थे। मेरी सास ने उनको प्रणाम किया और मुझे भी करने को कहा। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी करना ही पड़ा। मेरी सास ने कहा, बाबा जी, यही है मेरी बहू जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा, अब चिंता मत करो, ये मेरी शरण में आई है, इसको बच्चे जरूर हो जाएंगे। कुछ देर बाद बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया प्रसाद देने के लिए। मैं उसके पास गई तो बाबा जी ने मुझे प्रसाद तो दिए, लेकिन जब प्रसाद दे रहे थे तो वो मेरे हाथों को सहलाते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुमको जल्दी ही बच्चे हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा जी मुझे दिलासी देने के चक्कर में मेरे हाथों और मेरे कंधों को छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं चुपचाप वहां से चली आई। कुछ देर बाद बाबा जी ने मेरी सास को बुलाया और उनसे कहा, तुम कल अपनी बहू को यहाँ ले आना और साथ में कुछ पैसे भी ले आना, क्योंकि कल मैं इसके लिए यहाँ पर हवन करूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर पर भी ये हवन करवा सकता हूँ। तो मेरी सास ने कहा, ठीक है बाबा जी, आप घर पर ही चले आइए तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो बाबा जी ने कहा, ठीक है, मैं ही चला आऊंगा। मेरी सास ने मुझे ये सब बातें घर आते समय बताया। अगले दिन मेरी सास ने हवन की सारी तैयारी कर ली। बहुत देर तक बाबा जी नहीं आए, लेकिन जब घर से मेरे पति और मेरे ससुर बाहर चले गए तब कुछ देर बाद बाबा जी अपने 2 चेलों के साथ में आए। घर में केवल मैं और मेरी सास ही बचे थे। जब बाबा जी आए तो उन्होंने कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो, क्योंकि इस हवन में ही बहुत देर लग जाएगी। बाबा जी ने कहा, ये हवन अकेले कमरे में होगा और केवल आपकी बहू ही अंदर रहेगी और मेरे शिष्य और आप बाहर बैठकर भगवान से मनाना कि ये हवन सफल हो जाए। मेरी सास ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मेरी सास को बाबा जी के ऊपर पूरा विश्वास था। बाबा जी मुझे एक कमरे में लगाए और उनके शिष्य हवन का सामान लेकर उसी कमरे में आए। दोनों शिष्यों ने हवन शुरू ही करने वाले थे कि बाबा जी ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझसे कहा, बेटी, ये लो, इस जड़ी बूटी को खा लो, जिससे तुमको माँ बनने में मदद देगी। मैंने पहले तो थोड़ा सा खाया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने उनके सामने खाने का झूठा नाटक किया। दोनों शिष्यों ने हवन शुरू कर दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद मुझे हल्का हल्का बेहोशी होने लगी। मैं समझ गई कि ये उसी जड़ी बूटी का कमाल है। बाबा जी ने मुझे पकड़कर नीचे फर्श पर बैठ दिया। कुछ देर में मैं फर्श पर ही लेट गई, लेकिन मुझे हल्का हल्का होश था। मैं हल्के होश में थी, मैं ये सब अपने आंखों से देख रही थी और कुछ ही देर में मैं अपने पूरे होश में आ गई। बाबा जी मुझे होश में देखकर डर गए, लेकिन मैं इतने जोश में आ गई थी कि मैंने बाबा जी को कस कर पकड़ लिया। कुछ देर में बाबा जी का मूड और भी बनने लगा। मैं धीरे धीरे सिसकने लगी थी। बाबा मेरी तैयारी में थे और उनके दोनों शिष्यों ने और भी तेज तेज से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उन लोगों ने भी अपना हवन खत्म कर लिया और मेरे पास में आकर मंत्र पढ़ने लगे और साथ में वो दोनों भी इस पूजा में शामिल हो गए। बाबा की पूजा होने के बाद उनके दोनों शिष्यों ने भी बारी बारी खूब सेवा और पूजा की, लेकिन जितना मजा बाबा जी के साथ आया उतना मजा उनके शिष्यों से नहीं आया। पूजा करने के बाद बाबा जी ने मुझे टीका लगाया और मुझे कुछ फूल भी दे दिए और फिर दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खुला तो मेरी सास बाहर ही बैठी थी। बाबा जी ने मेरी सास से कहा, मैंने सब इस बच्ची को बता दिया है, क्या करना है आज रात को अपने पति के साथ में। इस बात पर मेरी सास ने कहा, मेरी बहू को बच्चा तो हो जाएगा। तो बाबा जी ने कहा, बस आज
आज से लगभग 9 महीने बाद आपके हाथ में एक बच्चा होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। मेरी सास ने बाबा जी को कुछ पैसे दिए हवन करने के लिए। उनको क्या पता था कि वहाँ हवन के साथ में कुछ और साधना भी चल रही थी। उसके 9 महीने बाद मैं एक बच्चे की माँ बन गई। कुछ दिन बाद मुझे एक बच्चा और भी चाहिए था, तो मैंने फिर से बाबा जी और उनके शिष्यों से पूजा करवाई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।